एसटीपीआई के डीजी अशोक गुप्ता जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। यह 7 नवंबर 2024 को ब्लॉकचेन पब्लिक के लिए लाइव हुई, जिसका कि चैटनेट और मेननेट पे इसको लाइव किया गया। 7 नवंबर से लेके आज तक 50,000 से अधिक इसके एक्टिव यूजर्स हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के बारे में, जिसमें कि इनके 3 चैनल्स आ रहे हैं, जैसे कि एमएसटी ब्लॉकचेन, एमएसटी गेमिंग, एमएसटी एक्सचेंजर। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम और इसकी प्रक्रिया के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका अवर विजन, मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का मेन विजन जो है पॉजिटिव इंपैक्ट। हम मार्केट के अंदर बिल्कुल पारदर्शी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या है? मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन किसी भी डाटा को सेव करने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, जिनको कि हम एक रो के अंदर पर्टिकुलर तरीके से व्यवस्थित करते हैं, और प्रत्येक ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, जिसमें कि कोई भी डाटा को हम एक बार कोई भी डाटा हमने सबमिट कर दिया तो उसको हम मिटा नहीं सकते, उसको कभी भी चुरा नहीं सकते, उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। ये लंबे समय के लिए आपका डाटा सेव हो जाता है, और आने वाले फ्यूचर की ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आने वाला भविष्य जो है इसी पे टिका हुआ है। दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन का, तो एमएसटी ब्लॉकचेन है, ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे वर्क करती है दोस्तों, जो इसकी बैकबोन है। इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है। लेयर 1 ब्लॉकचेन अगर मैं बात करूं तो इसी पिक्चर को थोड़ा सा अगर मैं डिटेल से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें कुछ ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं जो कि एक सीक्वेंस में है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ब्लॉकचेन पे जो भी डाटा होता है, अगर जिस भी सर्वर के साथ, जिस भी कंप्यूटर के साथ, जिस भी नेटवर्क के साथ वो जुड़ा हुआ है, अगर पर्टिकुलर कोई डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद भी वो डाटा आपको अदर डिवाइस से एज इट इज सेम मिल जाएगा। तो इसमें डाटा हमेशा के लिए रिजर्व रहता है और सिक्योर एंड सेफ होता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जो आने वाला भविष्य इसी टेक्नोलॉजी पे चलने वाला है, और जो इस टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी दोस्तों समझ गया, वो उतना आगे बढ़ गया। एमएसटी ब्लॉकचेन का नेटवर्क जो है, ये टोटली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है दोस्तों, जो कि इसकी बैकबोन है, जिसको अपन कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जो कि किसी भी एक व्यक्ति विशेष का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता, जो कि लाइव करने के बाद उसके जो यूजर हैं, उसके जो क्रिएटर हैं, या उसको जो पब्लिक से उसके हाथों में उसकी पूरी चाबी होती है, वही उसको मैनेज करते हैं। किसी भी एक व्यक्ति का इसमें कोई भी ओनरशिप नहीं होती दोस्तों। तो आज के आने वाले भविष्य में इस टेक्नोलॉजी का जो सबसे ज्यादा और सबसे सेफ यूज होने वाला है, आने वाला भविष्य इसी पे है। मैं तो सभी को दोस्तों आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अपने आप को अवेयर कीजिए, उसके बारे में जितना आपको ज्ञान मिले वो ज्ञान अर्जित कीजिए, उसके बारे में जितना आपको सीखने को जहां से भी मिले उसको आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि समय के साथ जो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो उसको परिवर्तित नहीं कर पाता वो पिछड़ जाता है दोस्तों। अगर मैं इसका लाइव आपको एग्जांपल दूं तो बहुत से ऐसी ग्रुप्स, ऐसी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जिन्होंने अपने आप को समय के साथ नहीं डाला, आज वो मार्केट में नहीं है। नोकिया जैसा मैं बात करूं मोबाइल्स के अंदर, तो वो अपने आप को समय के अकॉर्डिंग नहीं डाल पाई, तो आज मार्केट में कहां है दोस्तों। इसके अलावा बिल्डिंग ट्रस्ट, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल में ये वर्क करती है, और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम मार्केट के अंदर अपनी ऐसी छवि बनाएं, हम अपनी ऐसी विश्वास बनाएं, जिसमें कि हमारा फाइनेंस, हमारा रियल एस्टेट, हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एमएसटी ब्लॉकचेन का जो प्रत्येक वर्क है वो ट्रांसपेरेंट और हर एक के प्रति विश्वास पात्र बना हो। अगर दोस्तों मैं लीगल एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं, तो हमारी जो एमएसटीसी ग्रुप मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट ने
पूरा अपना गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के साथ अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट किया दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर मैं देखूं तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट और सबसे बड़ी बात दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट की जो रूल रेगुलेशन के तहत हम इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेप अप ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, प्रमोटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रेड्स, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कीर्तिमान है दोस्तों, जिसमें कि स्टार्टअप इंडिया के तहत हमारे को सपोर्ट मिल रही है। दूसरा, कई मेरे साथी कहते हैं कि सर ये क्या होगा, ये क्या चीज है। मैं एक ही वर्ड, एक ही नारा आपके लिए बोलना चाहूंगा दोस्तों कि डरने की क्या बात है जब अपेरी और एसटीपीआई हमारे साथ है। तो ये इंट्रोड्यूस बाय अपेरी एंड एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट हमारे को रेगुलर मॉनिटर करते हुए हमारे को आगे बढ़ने दे रही है दोस्तों। तो जो हम इसमें काम कर रहे हैं, या आप अपनी दिल, लगन और मेहनत से कीजिए। इसमें आप ये देखें कि जब हमारी गवर्नमेंट उसके अंदर एक एक चीज को, एक एक वर्क को, हमारे एक एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रही है, हर चीज बिल्कुल पारदर्शी है, तो दोस्तों हमें कहां डरने की बात है। हम एक कदम ऐसा उठाएं, हम एक पौधा ऐसा लगाएं जो कि हमारा एक आज का किया हुआ वर्क हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक कीर्तिमान स्थापित हो। और मैनेजमेंट टीम की बात करूं दोस्तों, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारे मैनचेस्टर, हमारे आदर्श महेंद्र दोमसे सर का, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे 20 साल से अधिक का इनका अनुभव है और इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और अपने जज्बे से इस चीज को, इस कीर्तिमान को, इस माइलस्टोन को हमारे सामने प्रस्तुत किया दोस्तों। सेकंड में बात करूं हमारे को फाउंडर प्रमोद बुराटे सर, जो कि एक अपने आप में बहुत ही महान हस्ती है दोस्तों। इनका नेचर की मैं बात करूं तो बहुत ही शालीन, बहुत ही साफ छवि के हैं। इनका स्वभाव देखें तो आप बिल्कुल कीर्तिमान और बिल्कुल ही शालीन स्वभाव के हैं दोस्तों। और ये अपने काम को बहुत ही नेक दिल, बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से, और इस चीज को, ये जो माइलस्टोन इन्होंने हासिल किया दोस्तों, ये चीज बहुत बड़ी कीर्तिमान है। अगर मैं एक्सपर्टीज टीम की बात करूं तो हमारे साथ इस कड़ी में ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे ऐसे कोहिनूर जुड़े हुए हैं, जिनकी आप एक एक चीज को, अगर राज कपूर सर गेमिंग इंडस्ट्रीज के अंदर अपने आप में बहुत मैनचेस्टर है दोस्तों, जो कि फाउंडर हैं इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस चेयरमैन, ग्लोबल अलायंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप राज कपूर जी के बारे में गूगल पे सर्च करें तो आपको पता लगे ये कितनी बड़ी हस्ती है दोस्तों। सेकंड, अगर मैं बात करूं प्रसन्ना लोहारे सर का, जो बैंकिंग में अवार्ड विनिंग है और बहुत डिजिटल आर्किटेक्ट में है, इंडस्ट्री के अंदर इनोवेटर हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूं अपर टीम मेंबर में तो कैलाश नागवारे सर, जो गेमिंग और ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के अंदर सेलिब्रिटी इन इंडिया स्पीकर हैं, मॉनिटर इन अपेरी के अंदर। तो इनका गेमिंग में और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एक बहुत लंबा अनुभव है दोस्तों। अनिल मुंडे सर, जो कि रियल एस्टेट पीएचडी होल्डर, एसपी जैन मुंबई से इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट की और ब्लॉकचेन के अंदर इनका और रियल एस्टेट में इन्होंने बहुत अच्छा अपना अनुभव है दोस्तों, जो हमारे साथ रेगुलर दिन और रात इस चीज पे लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आज लोग कहते हैं कि हमारे को ये क्या होगा सर, ये क्या होगा, बिल्कुल लाइव है सर दोस्तों, बिल्कुल लाइव है। फैंथम लीगल, ये एक ऐसा नेम है, एडवोकेट इशिता शर्मा, जो कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरी लीगल और एक एक चीज को, जो कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज के अंदर इनका विशेष डिग्री किया हुआ है, जो कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के अंदर इनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है, जिनके लीगल एडवाइजर हैं, जो हमारे साथ रेगुलरली इस ऑर्गेनाइजेशन की एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और उसको लीगली रूप से देख रहे हैं।
इनकी जो एजुकेशन है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है दोस्तों, जो कि एक अपने आप में कीर्तिमान है। अगर मैं बैंकिंग सॉल्यूशन की बात करूं दोस्तों, तो कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी बैंक, ये हमारे बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ खड़े हैं। इसके अलावा भी बैंक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। मास्टर स्ट्रोक ब्लॉकचेन लेयर 1, जो कि अपने आप में अगर आप इसको तय तक देखेंगे तो लेयर 1 टेक्नोलॉजी की ब्लॉकचेन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आज बनी और सालों साल आने वाली पीढ़ियों तक इस चीज में डाटा, इसके अंदर हर चीज सेव रहती है और ये अपने आप में कीर्तिमान है। अगर मैं इनका यूज केस की बात करूं तो डिजिटल करेंसीज में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डेफी और एनएफटी नोट फंजिबल टोकन्स, आने वाला भविष्य जो है एनएफटी का है दोस्तों। तो इस पे भी हमारी ब्लॉकचेन है, वो प्रॉपर वे में मॉनिटर की हुई है और इस पे भी वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में और वोटिंग सिस्टम में और गेमिंग में हम इस चीज को अलग अलग सेक्टर्स में डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हमारा इनका यूज पोर्टल आएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में हम अपना जो ट्रांजैक्शन है वो वर्ल्ड वाइड इसमें कर रहे हैं। इसके द्वारा जो भी आने वाले समय के अंदर ये चीजें जुड़ेंगी जो हमारे लिए बहुत कारगर होंगी। इसके अलावा मेडिकल, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये बताइए कि इसमें अगर मेडिकल, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन इसमें आ गया तो ब्लॉकचेन के अंदर क्या छोड़ा हमने? हर इंडस्ट्रीज को हम इसमें कवर कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा बीइंग ए ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, अगर मैं नोड वैलिडेटर की बात करूं तो हम कोई भी व्यक्ति इसमें ऐड होता है तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड इसमें ऐड करके उसको रजिस्टर करके एक एक्टिव वैलिडेटर बन रहा है दोस्तों, जिसके अंदर की वैलिडेटर मींस हम उसके पार्टनर बन रहे हैं, हम उसके शेयर होल्डर बन रहे हैं। अगर इसको आप डीपली स्टडी कीजिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते वो हमारे को ज्ञान दे रहे हैं। आप उस चीज के लिए गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें उस चीज को, उस एजुकेशन को, क्योंकि जब तक अधूरा ज्ञान है वो व्यक्ति को हमेशा के लिए खराब करता है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट की पाठशाला में हम आपके लिए ये प्रयास करते हैं कि ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन से रिलेटेड हमारा जो वर्क है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो थिंग्स है वो हम आपको प्रॉपर वे में सिखाना चाहते हैं दोस्तों। तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो, उसके लिए जाने, उसके लिए समझें और उसके लिए तैयार हो दोस्तों। बीइंग ए ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, रिवार्ड एंड इंसेंटिव। दूसरा, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेंट, अचीव सिक्योरिटीज, ऑथेंटिक सिक्योरिटी और इंप्रूव स्टेबिलिटी। दोस्तों कहने का मेरा उद्देश्य ये हुआ कि आप इसके प्रति जागें, इसको पूरा समझें। कोई भी नई टेक्नोलॉजी, नई कोई चीज आती है उसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान लेकर के, उसके बारे में जान करके फिर उस पे मनन करें ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। आज हम ऐसे व्यक्ति से राय लेते हैं जो खुद उसके बारे में नहीं जानता, वो उसके बारे में अपने को 4 चीजें कहता है और हम उसकी बात पे सहमत होते हैं। दोस्तों हम आप लोगों के लिए तत्पर यहाँ पे तैयार हैं। पूरा हमारा सिस्टम, पूरा हमारा मैनेजमेंट आपको इस चीज के लिए, इस टेक्नोलॉजी के प्रति अवगत करवाने के लिए, इसके लिए सिखाने के लिए हम आपको एनी टाइम रेडी हैं। सुबह और शाम हम आपको इसके लिए एजुकेट कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रॉपर वे में इसकी जानकारी लें। अब बीइंग ए ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, इसका है गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स, इस पे वर्क करेगा। इसके अलावा पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू, डिफाइन इनकम स्ट्रीम्स और ड्राइविंग इनोवेशंस। बिकम ए वैलिडेटर के तौर पे हम इसकी साइट पे जाते हैं, वहां पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को दोस्तों, वहां पे अपना केवाईसी करते हैं और अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स और पूर्ण रूप से सारी एकदम लीगल
इंफॉर्मेशन उसमें भर करके हम इसके लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए इसके वैलिडेटर बनते हैं। दोस्तों वैलिडेटर को आप, वैलिडेटर शब्द को, इसकी जो थीम है उसको आप गहराई से जाने, समझें और फिर आगे बढ़े दोस्तों। क्योंकि वैलिडेटर होना, आज तक मैं ये मानता हूं कि मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट ने हमारे लिए एक गोल्डन चांस दिया है दोस्तों। आज से पहले बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, हमारे पास उसके कोई भी नोड परचेज करने की या कोई नोड ओनर बनने का हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज आप लोगों के लिए इतना शानदार गेटवे खुला हुआ है, जिसमें कि मैंने आपको एक ही बात कही कि डरने की क्या बात है जब अपेरी और एसटीपीआई हमारे साथ है, लेकिन नोड वैलिडेटर बनने का हमारे को मौका मिल रहा है दोस्तों। ये हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि हम इसको अवश्य सोच समझकर, उसको जानकर, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आप उस चीज के बारे में जाने दोस्तों, उसको सिखाने के लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, और आप उसको जानकर, उसको समझकर, उस टेक्नोलॉजी को पूरा सीख कर फिर आगे बढ़े। कोई चीज नहीं समझ आती, आप इस MST मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट की पाठशाला में उस चीज को प्रॉपर वे में जाने, समझे। जो हमारे मैनेजमेंट द्वारा, जो हमारे मैनचेस्टर द्वारा, जो हमारे गाइडर द्वारा हमारे को जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, उसका प्रॉपर वे में फॉलो करो। उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी इस कामयाबी को दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। अगर बताए गए इंस्ट्रक्शन पे उस चीज को अच्छे तरीके से जान करके आगे बढ़ते हैं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। बिकम ए वैलिडेटर, अगर मैं बात करूं तो इसमें नोड जो है वो हमारे इस ब्लॉकचेन का एक आधारशिला होती है। उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए वैलिडेटर हमारे लिए एक मैनचेस्टर होता है दोस्तों। वैलिडेटर, नोड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर मैं इनकी बात करूं तो हमारे पास ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज आपके लिए सीखने वाली। हेलो दोस्तों, अभी आप मेरे को 5 मिनट के लिए इस चीज पे विशेष तौर पे फोकस रख के, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं उस चीज को प्रॉपर वे में जाने। नोड सेलिंग लेवल्स, हमारे पास टोटल 42 नोड्स हैं, जिसको हमने 6 भागों में डिवाइड किया है, 6 लेवल में डिवाइड किया है। लेवल 1, पहले लेवल के अंदर टोटल 7 नोड हैं, जिनमें से 3 नोड हमारे मैनेजमेंट, हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिस्टम द्वारा होल्ड किया गया है। 4th नोड अभी चल रहा है, जो पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों। फर्स्ट लेवल में इस नोड की कीमत है वो 7 करोड़ रुपए है। हमारे प्रमोद बुराटे सर, हमारे धोमसे सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा इसमें डिजाइन किया कि आम आदमी इस नोड का हिस्सेदार बन सकता है। उन्होंने क्या किया, एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया, फ्रैक्शंस में डिवाइड किया। उसमें एक नोड की कीमत 7 करोड़ है, और 70,000 हिस्सों में डिवाइड करने पे एक नोड की कीमत बचती है 1,000 रुपए प्लस GST। इसमें भी हमारे एक फॉर्मूला काम आता है कि एक नोड जब सेल आउट हुआ तो उसमें प्राइस इंक्रीज होगा दोस्तों 0.3 टाइम 045 पैसा पर फ्रैक्शन। वो कैलकुलेशन चलती रहती है, और जब लेवल 1 के 7 नोड्स हैं, ये सेल आउट हो जाएंगे, उसके बाद हमारा लेवल 2 स्टार्ट होगा। लेवल 2 के अंदर भी 7 फ्रैक्शन हैं, और वहां पे उसकी कीमत, जो मैकेनिज्म हमारा लगाया गया है दोस्तों, वहां पे उस फ्रैक्शन की कीमत, उस नोड की कीमत 14 करोड़ रुपए हो जाएगी। 14 करोड़ होने से आज जो फ्रैक्शन हमारे को तकरीबन 1200 रुपए विथ GST मिल रहा है दोस्तों, वहां पे उसकी कीमत है वो 2400 रुपए विथ GST हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम 6th लेवल पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमारे 7 नोड है। यहाँ पे उसकी कीमत इसी क्राइटेरिया से बढ़ते हुए, यानी फर्स्ट में 7, दूसरे में 14 करोड़, फिर 21 करोड़, 28 करोड़,
और 35 करोड़ फिर ये उससे भी जस्ट डबल, इट मीन्स ये पहुंच जाएगी दोस्तों 70 करोड़ रुपए। अगर 70 करोड़ का एक नोट हुआ तो फ्रैक्शन की कीमत जस्ट इससे 10 गुना ज्यादा होगी, जो आज है उससे 10 गुना ज्यादा होगी। इस मैकेनिज्म को समझें, इस चीज को समझें। आज आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा वृक्ष लगाना है जिसका फल हमारे आने वाली पीढ़ी खाएंगी दोस्तों। एक फ्रैक्शन यहाँ पे जब हम 6th लेवल में जाएंगे, यहाँ पे आज हमारे को जो फ्रैक्शन 1200 रुपए का मिल रहा है, वहां पे वो फ्रैक्शन दोस्तों 12,000 का हो जाएगा। तो मैं यही चीज आपको कहना चाहूंगा, आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान से फर्स्ट ऑफ ऑल इस पाठशाला से संपूर्ण ज्ञान लें, और अधूरा ज्ञान व्यक्ति को खराब करता है। तो आप पूर्ण ज्ञान लें, जो हमारे मैनचेस्टर, जो हमारे मैनेजमेंट हमारे को गाइड करता है, उसके प्रति पूर्ण रूप से ज्ञान लें, उसके बारे में जानें, क्योंकि जिस दिन आपको नूट की पावर पता लग जाएगी, फ्रैक्शन की पावर पता लग जाएगी, आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, ये क्यों है। जितनी जिस व्यक्ति की कैपेसिटी है, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने फ्रैक्शन को बुक करेगा, उनको 20 साल तक उस रिवार्ड का आनंद लेगा दोस्तों। अगर मैं MSTC मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट के MSTC कॉइन की बात करूं तो ये 840 करोड़ 13,87,498 कॉइन, जो कि हमारे द्वारा जनरेट करने हैं, हम जनरेट करके देंगे। आने वाली इस ब्लॉकचेन में जहां इसका यूज होना है, वो जनरेट कौन करेगा? नोड ओनर करेंगे दोस्तों। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी इच्छा है, वो अपने फ्रैक्शन बाय करे। और आने वाले टाइम में ये 840 करोड़ MSTC कॉइन जो है, वो नोड वैलिडेटर जनरेट करके देंगे आने वाले 20 सालों में, 20 इयर्स में। अब रही बात MSTC कॉइन्स में जो हम जनरेट करेंगे, उनका यूज कहां होगा? ट्रांजैक्शन फीस में, स्टेकिंग में, गवर्नमेंट्स में इनका यूज होगा। और ये इसके मदर कॉइन होंगे जो अपने को माइन करके मिलेंगे। हम आज एक डिजिटल एसेट्स ले रहे हैं, मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट से हम डिजिटल एसेट्स ले रहे हैं, जो कि उसका रिवार्ड हमारे को 20 सालों में मिलना है दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन्स में इंसेंटिव, एक्सेस ऑफ सर्विस, गवर्नमेंट्स, रिवार्ड्स प्रोग्राम्स में इनका यूज होना है दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं तो विजिबिलिटी नेटिव कॉइन्स में MSTC नेटिव कॉइन्स जो हैं ट्रांजैक्शन और क्रॉस कंट्री पेमेंट्स जो करेंगे उनमें यूज आएगा दोस्तों। MST का प्राउड मूवमेंट्स मैं अगर बात करूं तो जो इसका नींव रखा गया, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया कि मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट का जो उद्गम, जो इनोग्रेशन हुआ STPI डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के DG अशोक गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा हुआ, और ताल कटोरा स्टेडियम में 18 अक्टूबर 2024 को ये प्रोग्राम रखा गया दोस्तों, जो कि हमारे भारतवर्ष के लिए, जो हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए कीर्तिमान स्थापित होगा। ये एक ऐसी नींव रखी गई है दोस्तों, जिसका झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। किसी भी चीज को बनने के लिए समय लगता है, सब्र रखना पड़ता है दोस्तों। आने वाले समय में मैं आपको ये बताऊंगा कि मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का जो ये परचम है वो विश्व में लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो मैम, ओवर टू यू। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग। बहुत ही, मैंने एक एक वर्ड बारीकी से सर आपका सुना है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन था सर। और आई एम डैम श्योर, मुझे पता है यहाँ पे
बैठे हुए हमारे ईच एंड एवरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने भी ये बहुत ही अच्छे से सुना होगा। जो भी आज के प्रेजेंटर ने यहाँ पे इतनी मेहनत करके ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है और हमारे सबके सामने रखा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम पूरी टीम की तरफ से और हमारे जो भी यहाँ पे अटेंडीज है उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया मतलब बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ सर। सो थैंक यू सो मच सर। और आपका एक वर्ड मैंने नोट किया है सर, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है अगर एपरी एंड एसटीपीआई हमारे साथ है, क्या बात है। दिस इज द पंच लाइन ऑफ आवर बिजनेस, दिस इज द पंच लाइन ऑफ दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो हमारे सीईओ और हमारे को फाउंडर एंड डायरेक्टर ने हमें दी है। कि क्या है आज तक, अगर मैं यही बोलना चाहूंगी यहाँ पे, हमें किसी को यहाँ पे कन्विंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग पिलर्स हमारे पीछे है, हमारे साथ में ये पिलर्स है एपरी एंड एसटीपीआई। अगर मैंने लास्ट टाइम भी यही वर्ड बोला था, अगर अभी भी किसी को पता नहीं है तो बिल्कुल ये मीटिंग खत्म होने के बाद प्लीज गो एंड गूगल दैट वर्ड, गूगल करो ये वर्ड का कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो मैं सर इफ आप अगर अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा सर। सॉरी फॉर दैट, स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए सर। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। या तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मतलब हमें किसी को यहाँ पे कन्विंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। हाँ, मैं यहाँ पे मेरे पास टाइम है तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी, मतलब एक मेरी थॉट के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगी और मेरी जो भी एक्सपीरियंस है कि इसके हिसाब से मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे आज हमारे साथ में 385 ऑलरेडी अटेंडीज यहाँ पे बैठे हैं, उसमें से ज्यादा करके ऑलरेडी दे आर ए वैलिडेटर और कुछ हमारे नए जो हम हैंड रेस किया था वो मोर देन 200 पे गया था। तो क्या बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज है कि हमारे पास इतने सारे न्यू गेस्ट ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो वेरी रियली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी फैमिली बढ़ रही है। बट यहाँ पे मैं अभी एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आप जाके अपने फैमिली से पूछने वाले हो, अपने मम्मी पापा से पूछने वाले हो, अगर आपके कुछ बड़े भाई बहन हैं उनसे पूछने वाले हो, अगर वो भी नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से पूछने वाले हो क्या ये सही है, क्या मैंने आज ऐसे से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की थी और ये क्या सही है, क्या मैं ज्वाइन करूं क्या। Why you are giving this? आपका जो प्रॉस्पेरिटी है, आपको जो प्रॉस्पेरिटी आने वाली है वो आप क्यों किसी के हाथ में दे रहे हो। यू टेक योर ओन डिसीजन माय डियर फ्रेंड्स, यू टेक योर ओन डिसीजन बिकॉज एमएसटी with due respect I'm saying it once again, with due respect MST हमारे घर में परिवार में किसी को पता नहीं है, ये आपको फर्स्ट मिली है। अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे, आप अपने मम्मी पापा से पूछने वाले हो तो उनको पता नहीं है व्हाट इज एमएसटी। एमएसटी हमें ही पता है, जिनको ये लिंक मिला है, अपने ब्रदर सिस्टर को पता नहीं, आपके फ्रेंड को पता नहीं है, तो जाके आपको किसको पूछना है। यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स एंड मेंटोर्स बैठे हैं, यहाँ पे जो अपने महागुरु बैठे हैं, उनको आके पूछना है, ना कि अपने फैमिली में फ्रेंड में किसी को एमएसटी के बारे में पता नहीं है। प्लीज उनसे जाके राय मत लेना। मेरा यही यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे बस यही एक वर्ड है कि प्लीज डोंट गो एंड आस्क योर फैमिली फ्रेंड कि मैं ये जाके करूँ क्या ये सही है क्या। ऐसे तो बहुत आते हैं आपके फ्रेंड्स और घर में क्या बोलेंगे, ऐसे तो बहुत अपॉर्चुनिटी आते हैं, ऐसे तो बहुत लिंक आते हैं, आप भी क्या इस झमेले में पड़े हो। नो माय डियर फ्रेंड्स, देन यू आर मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बोलना चाहूंगी प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कुछ अपने बारे में सोचना है, अपने फैमिली के बारे में सोचना है, तो आज रात इसी समय इसी कॉल के बाद
आपको ये कहाँ से लिंक मिली है, उन्हें जाके पूछे कि एग्जैक्टली क्या है, मैं और जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ इसके बारे में। तो अगर उनको कुछ पता नहीं है तो आई एम श्योर कि वो अपने मेंटोर से मिले, मतलब आपका कॉल अपने मेंटोर से मिल कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेंगे, अगर आप नजदीक है तो आप जाके मिल सकते हैं। आप ऐसे करो, ना कि आप किसी घर में या अपने फ्रेंड में जिनको एमएसटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है उनको जाके प्लीज प्लीज मत पूछे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपना डिसीजन और किसको पता नहीं है उनको मत पूछे। मैं मेरे मेरे अगर मैं मेरा एग्जांपल ले आपको बताऊं तो मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड जो है वो एविएशन डिपार्टमेंट से है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज अ वेरी गुड पर्सन, हम्बल पर्सन, वेरी कूल एंड काम पर्सन। लेकिन मैं जो मेरे डिसीजन लेती हूँ तो मैं उनको नहीं जाके पूछती हूँ, बिकॉज एमएसटी मुझे पता है। मैंने किसी को जाके एमएसटी के बारे में नहीं पूछा, मैंने कुछ स्टडी किया। मेरे मेरे जो ब्लेसर है जिन्होंने मुझे ये इससे ब्लेस किया है, मैंने उनसे पूछा। मैंने खुद जाके ये वेबिनार्स देखे। मैंने बोला उनको कि प्लीज सेंड मी द लिंक इफ वी आर टेकिंग एनी वेबिनार ऑफ दिस सिस्टम लाइक। तो मैंने मीटिंग्स अटेंड की, और यहाँ के मेंटर्स जो बोलते हैं ना, क्यों क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव द नॉलेज। ये जो मेंटर्स बैठे हैं यहाँ पे उनके पास नॉलेज है, ना कि और बाहर के किसी भी पर्सन के पास उसकी नॉलेज है। आप ये मीटिंग सुनो, आप जो आपको जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है उनको पूछो, जाके बार बार पूछो, एक बार नहीं 10 बार जाके पूछो, और आप यहाँ पे मीटिंग्स में आके सुनो कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे डिसीजन लेना है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी, इफ यहाँ पे आज मुझे 200 आसपास 200 के आज हमें न्यू गेस्ट मिले हैं, तो प्लीज अपना डिसीजन कुछ सोच समझ के करना। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि और किसी का होना चाहिए, प्लीज। सो इसी के साथ मैं मेरे वाणी को भी यहाँ पे विराम दूंगी, और हमारे साथ में बहुत ही सीनियर मेंटर्स एंड लीडर्स है, मैं मतलब हमारे सीनियर लीडर्स का भी 2 शब्द सुनना चाहूंगी, हम सब सुनना चाहूंगे। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी सबसे पहले मुझे यहाँ पे हमारे बहुत ही जो दिन रात हम सब के लिए मेहनत करते हैं, एमएसटी के लिए मेहनत करते हैं, जो सबको सपोर्ट करते हैं, वेरी सिंपल पर्सन, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वेरी कूल पर्सन, हमारे एचओडी मिस्टर अभिजीत सर जी को मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आइए सर, आपका स्वागत है। ओके, सर इज नॉट अवेलेबल, सॉरी सर, ओसा इज देयर। अभिजीत सर, इफ यू आर देयर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा, और पुनीत जी बहुत बहुत बधाई हो। आप इस जो कोर टीम बनी हुई थी पूरी इंडिया की, जिसमें प्रेजेंटेशन हर एक दिन एक नया बंदा कर रहा था, और वो आपने किरदार निभाया। और मैम आपको भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने एक नारी होके एक अपने प्लेटफॉर्म पे एक नारी का प्रभुत्व दिखाया, और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगा। नॉलेजेबल चीजें आप सभी ने बात की। आई एम प्राउड ऑफ यू। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, हर किसी को हम लोग यहाँ पे लाते जाएंगे। बहुत सारी दोस्तों नॉलेजेबल चीजें यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगी, वो सारी चीजें आप सीखो, आगे बढ़ो, टेक्निकली साउंड बढ़ो, और साउंड बन के आगे आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में बहुत सारे इनोवेशंस आ रहे, उनको यूज करो। इतनी ही बात मैं आपके साथ में कहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद संगीता मैम, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर, इट इज सो नाइस ऑफ यू कि आपने यहाँ के 2 शब्द बोले, और बहुत ही अच्छा लगा सर। आपको सुनने का तो दिल बहुत होता है सर, कि आप सुनते रहो, आप बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। लेकिन सर सब अपने अपने काम में व्यस्त है, बिकॉज ये नया प्लेटफॉर्म है, हमें बहुत कुछ यहाँ पे करना है, और सबको वो हाइट पे जाना है, दैट इज ऑन द टॉप। सो थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े ब्रदर शेखावत सर जी है। सर प्लीज आइए सर, आपका स्वागत है सर। और पुनीत शर्मा जी के लिए बहुत। आवाज सर ब्रेक हो रही है। इज इट माई?
from my I side. think please. सर आई कॉल यू बैक सर, मैं आपको वापस बुलाना चाहूंगी सर। आप तो हमारे मेंटर है सर, और आपका वॉइस सुनने का सबका दिल होता है सर। हमारे हाथ में और 10 मिनट है, तो आई कॉल यू बैक सर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। हमारे बीच में और एक हमारे ग्रेट मेंटर, जी सर, और हम हमारे बीच में हमारे और एक ग्रेट मेंटर क्लियर है? जी सर, आई विल ट्राई सर। आप बोलिए सर, प्लीज कंटिन्यू। ओह नो, ओके सर, यस आई विल गेट बैक टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने ट्राई तो किया है।